जिनको सुनने का हृदय वो सुन लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ और शायद मैं कुछ उसका कर भी नहीं सकता। मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, मुझे बड़ा अस्वीकार्य लगता है। आई नो बाकी लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। पता नहीं वो अंदर ही अंदर चलते रहता है और फिर लगता है मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, अगर मैं बोलूंगी तो क्या बोलूँ। कुछ विशेष नहीं है बोलने, ऐसे भी अभी डिसाइड यही किया है 9 से 10 बस पढ़ेंगे। चलिए पढ़ने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। यहीं से स्टार्ट होगा आई थिंक, बीच में छोड़ दिया नहीं कंप्लीट, बीच में यहाँ पे छोड़। जिनकी को रीड करना कृपया करके हैंड रेस करो। कंटिन्यू। ओके, मुस्कान माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। पहले माइक को थोड़ा दूर रखिए। हरे कृष्ण, हरे गुरु जी। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर भगवान उन्हें स्मृति प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा जीव कुछ वस्तुओं का भोग कर सकते हैं। इस प्रकार जीव अपने भोग मधु कोशों की रचना करते हैं और फिर उनका भोग करते हैं। मधुमक्खियों का उदाहरण उपयुक्त है, क्योंकि जब मधुमक्खियां अपने छत्ते का भोग करने का प्रयास करती हैं, तो उन्हें अन्य मधुमक्खियों के दंग सहने पड़ते हैं। क्योंकि मधुमक्खियां मधु का भोग करते समय एक दूसरे को डंक मारती हैं, अतः वे केवल मधु की मिठास का ही भोग नहीं कर रही होती, बल्कि उन्हें कष्ट भी होता है। दूसरे शब्दों में जीवात्माएं भौतिक भोग के सुख और दुखों दोनों के अधीन होती हैं, जबकि परम भगवान उनसे इंद्रिय भोग की योजनाओं को जानते हुए भी उनसे अलग रहते हैं। उपनिषदों में दो पक्षियों का उदाहरण दिया गया है, जो एक वृक्ष पर बैठे हैं। एक पक्षी जीवात्मा उस वृक्ष के फलों का भोग कर रहा है और दूसरा पक्षी परमात्मा केवल देख रहा है। भगवत गीता 1.3 सॉरी गुरु जी 13.23 13.23 में परम भगवान को परमात्मा रूप में उपदृष्टा, दृष्टा और अनुमंता, अनुमति देने वाला कहा गया है। इस प्रकार भगवान केवल देखते हैं और जीवात्मा को इंद्रिय भोग की अनुमति देते हैं। यह परमात्मा ही है जो मधुमक्खियों को वह बुद्धि प्रदान करता है जिससे वे छत्ते का निर्माण कर सके, विभिन्न पुष्पों से मधु एकत्रित कर सके, उसे संग्रहित कर सके और उसका भोग कर सके। यद्यपि परमात्मा जीवात्माओं से अलग है, किंतु वह उनके इरादों को जानता है और उन्हें वे सुविधाएं प्रदान करता है जिनके द्वारा वे अपने कर्मों के फलों का सुख या दुख भोग सकते हैं। मानव समाज ठीक मधुमक्खियों के छत्ते के समान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न स्रोतों से मधु अर्थात धन एकत्रित कर रहा है और सामूहिक भोग के लिए विशाल साम्राज्यों की रचना कर रहा है। किंतु इन साम्राज्यों के निर्माण के पश्चात अन्य राष्ट्रों के डंक सहने पड़ते हैं। कभी कभी राष्ट्र एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा कर देते हैं और मानव छत्ते दुख का स्रोत बन जाते हैं। यद्यपि मनुष्य अपनी इंद्रियों की मिठास का भोग करने के लिए अपने छत्तों का निर्माण कर रहे हैं, किंतु साथ ही वे अन्य व्यक्तियों या राष्ट्रों के डंकों से पीड़ित हो रहे हैं। परमात्मक रूप में परम भगवान केवल इन सभी गतिविधियों को देख रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि परम भगवान और जीवात्माएं दोनों ही भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, किंतु परमात्मा अथवा परम भगवान पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने जीवात्मा के लिए इस भौतिक जगत में सुख की व्यवस्था की है। किंतु चूंकि यह भौतिक जगत है, अतः कोई भी नशे के बिना किसी भी प्रकार के सुख का भोग नहीं कर सकता। भौतिक भोग का अर्थ है नशा, जबकि आध्यात्मिक भोग का अर्थ है परम भगवान की रक्षा में शुद्ध भोग। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए
इस जगत में बस नशा है। हमको लगता है मदिरा का ही नशा हो सकता है या ड्रग्स का ही नशा हो सकता है, या कुछ लोग भक्ति में और आगे बढ़ गए हों, चाय का ही नशा हो सकता है, कैफीन का ही नशा हो सकता है, परंतु नहीं, विभिन्न विभिन्न प्रकार का नशा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम में से ही एक डिवोटी है ना? नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। उनको एक बहुत भारी कष्ट हो रहा था, सॉल्यूशन बताया गया, पूर्ण रूप से पालन करना नहीं है, आधा अधूरा पालन किया फिर भी लाभ हो गया। अब कैसा है, देखिए, आपको ये नशा है, आपको ये नशा है कि आप अपनी स्थिति में रह करके ठीक रहेंगे, इस बात का नशा है। तो जिसको अगर पता करना हो, बाकी डिवोटी से पता करते रहे, पूछते रहे, क्या लाभ होता है, नहीं होता, क्या बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। अब वो नशा है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते, ये नशा है, हम अपनी स्थिति को छोड़ना ही नहीं चाहते, ये नशा है। हमको दिखाई नहीं देता होगा, बड़ा सूक्ष्म दिखता होगा, है? बड़ा सूक्ष्म दिखता होगा। एक मिनट, हमको दिखाई नहीं देता होगा, बहुत बार ये सूक्ष्म दिखता है, हमको समझ में नहीं आता कि क्या, किस प्रकार का नशा है, ये कैसे नशा है, ये भी नशा है क्या, ऐसा भी नशा होता है, हमको बहुत बार दिखाई नहीं देता है, पर होता हमेशा है। ये नशा निरंतर ही चलते रहता है। आप स्वयं से देखिए ना, पल भर 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके सोच लीजिए कि आपको इतनी सारी बातें पता है, इतने सारे अनुभव हैं, ऐसा कोई एक अनुभव भी आप कल्पना कर सकते थे, ऐसी कोई एक बात भी आपको पता चल जाए, ऐसा सोच सकते थे? पूरा विश्व तो भरमा रहा है ना, पूरा विश्व तो मूर्ख बन रहा है, जादू टोना भ्रम इस अवस्था में है, स्वीकारता है, सत्य स्वीकारता है, आपको सत्य का मार्ग पता चल गया, परंतु चलना नहीं, ये भी नशा है। बीइंग कंफर्टेबल इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, कोई नशे की अवस्था में ही होगा, तभी तो मदिराशाला में जाकर के कंफर्टेबल हो सकता है, नहीं तो मदिराशाला में जाकर के सब गलत गुण वाले लोग दिखाई देंगे, सब भ्रम की अवस्था में दिखाई देंगे, आप तो पल भर में वहां से भागे, अगर आप पागलपन में नहीं होंगे, अगर आप नशे में नहीं होंगे। इस जगत में सब झूठ में रहना चाहता है। सबसे पहला झूठ है कि भगवान के बिना हम खुश रह लेंगे, हैप्पी विदाउट हरी। भगवान के इंस्ट्रक्शन के बिना हम खुश रह लेंगे, फिर वही बन जाता है गुरु के इंस्ट्रक्शन के बिना खुश रह लेंगे। भौतिक संबंधों में खुश रह लेंगे, भौतिक लोगों के साथ खुश रह लेंगे, भौतिक प्रकृति में खुश रह लेंगे, भौतिक संसाधनों से खुश रह लेंगे,
डिफरेंट लेवल का नशा है ये सब नशा है। अंत में सारा नशा टूटेगा, सभी का। जो नशा कर सकते हैं सब टूटेगा। पर बहुत बार है ना, नशे में छोड़ दिया जाता है, जाओ आनंद लो। मालूम है क्यों? क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं। बहुत लोगों को देखते हैं हमेशा दुख में ही रहते हैं। बहुत दुख वाली स्थिति रहती है। सुन करके बहुत अजीब लगेगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ सुन करके बड़ा अजीब लगेगा, पर ये सत्य है। आपके साथ ऐसा होता है क्या? आप बहुत सालों से दुख में है? सुनने में बड़ा दर्द लगेगा, अजीब लगेगा। सत्य बोल रहा हूँ, थोड़ा कड़वा भी लग सकता है। ये मात्र इसलिए क्योंकि यू एंजॉय, आप आनंद लेते हैं ऐसे नशे में। गुरु एकमात्र अपवाद है, और अपवाद होते हुए भी अपवाद नहीं है। अपवाद तो है पर नहीं भी है। गुरु भी नशे में आनंद लेते हैं। कौन सा नशा है? दूसरे का दर्द लेना। अब देखिए, गुरु को स्वयं का दर्द तो है नहीं, वो दूसरे का दर्द लेकर के ही दर्द में। भक्त का क्या गुण होता है? परा दुखा दुखी, दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाने वाला। तो जो गुरु होता है वो भी यही करता है। दूसरे का दुख है, हमारा दुख है भी नहीं, हम उसी में दुखी हो रहे हैं, हम उसी में गल रहे हैं कि आप कैसे ठीक हो जाए, आप कैसे कष्ट से निकल जाए। तो ये चॉइस किसका है? भगवान ने क्या मेरे को दुख दे दिया? नहीं, मैंने चुना है, ये मेरा चुनाव है। किसी को भी दुख मिल रहा है तो वो स्वयं उसका चुनाव है। भगवान किसी को दुख नहीं दे रहा। आपका शरीर का विकार भी है, वो भी आपका ही चुनाव है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप सोच के देखिए, किसी का जन्म हुआ है टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ, गलत शरीर के साथ, और मैं बोल रहा हूँ क्या? कड़वा लगेगा, मैं क्या करूं? मैं बोल क्या रहा हूं? ये उसका चुनाव है। आप समझिए, जैसे ही हम बोलते हैं ना कि भगवान ने इसके साथ कितना बुरा कर दिया, उसका अर्थ ये है कि किसी को विकार के साथ जन्म दिया है तो उसकी कोई त्रुटि थी भी नहीं, उसकी कोई गलती थी भी नहीं, उसने कोई पाप कर्म किया भी नहीं था, और भगवान ने उसको कष्ट दे दिया। बताइए, भगवान कितने निर्दयी, कितने निर्दयी हैं भगवान। भगवान ने कष्ट दे दिया। ये सोचना भी पागलपन है। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। हम खुद चुनाव करते हैं कि हमको कष्ट मिले, हम खुद चुनते हैं। प्लीज एक बात नोट कर लीजिए, सुनने में फिर से कड़वा लगेगा, मैं क्या करूंगा? सच सच बात बोलना है, थोड़ा कड़वा कड़वा लगेगा तो बर्दाश्त कीजिए। We are sad because we choose to be sad. हम दुखी हैं क्योंकि हम दुखी रहना चाहते हैं। देखिए, वो एग्जाम्पल एकदम यहाँ पे परफेक्ट है। कभी आपको नहीं, किसी और को कभी किसी को गोली लग गई हो, पहले भी बहुत बार एग्जाम्पल दिया हो, समझिए। कभी किसी को गोली लग गई हो तो वो डॉक्टर के पास जाएगा ना, तो हाथ तो दर्द कर ही रहा है, पैर तो दर्द कर रहा है, जहां पे भी गोली लगी है वहां पे तो दर्द हो ही रहा है, परंतु जब निकलेगा ना तो और दर्द होगा। गोली अगर शरीर में फंस गया और जब गोली को निकालेंगे तो और दर्द होगा। पर उपचार के लिए निकालना पड़ता है। बहुत बार उल्टा होता है, गोली लगने से नहीं, निकालने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। गोली लगने से कम कॉम्प्लिकेशन बढ़ा था, गोली निकालने से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा।
देखिए उपचार के लिए करते हैं तो फिर दर्द उठाना पड़ता है, दर्द झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने विकारों से निकल रहे हैं तो दर्द झेलना पड़ेगा। उसमें अगर दर्द हो रहा है तो वो झेलना पड़ेगा, परंतु वो उपचार हो रहा है। चोट लग जाता है, चोट लग जाता है। एक बार मेरे को चोट लग गया था बहुत ज्यादा, तो स्टिच लगा था। जनरली कैसा होता है, स्टिच लगता है, एनेस्थीसिया दे देता है ना, पता नहीं चलता, सुन्न कर देता है, पता नहीं चलता। तो कुछ ऐसी जगह हुआ था कि सुन भी नहीं किया था। उसने बोला था दर्द सह लीजिएगा, हम कैसे सह लेंगे। तो उसने स्टिच लगाया, बहुत बड़ा भी चोट नहीं था, स्टिच लगाया तो थोड़ा तो बड़ा तो हो गया, तो बहुत बड़ा भी नहीं था। तो स्टिच लगा, तो साफ किया, स्टिच लगा। मैं एक बार भी नहीं रोया, ना चीखा, ना चिल्लाया, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। इंजेक्शन लगता है तो रोना मेरा स्टार्ट हो जाता है। स्टिच लगा, कुछ भी नहीं किया। मतलब मैंने दूसरा आदमी आज तक नहीं देखा ऐसे चुपचाप एकदम शांति से, बिना हिले, बिना चिल्लाए, बिना घबराए, बिना रोए, आराम से स्टिच लगवा लिया। देखिए जब चोट लगी है ना तो उसी टाइम हो गया कि अब इसका उपचार भी करना पड़ेगा। अब वो स्टिच में क्या रो रहे हैं, हमारा प्रवृत्ति होता है ना, मैं खुद बताता हूँ, इंजेक्शन लगता है तो रोना आ जाता है, भागना आ जाता है, हमारा प्रवृत्ति होता है। परंतु हमको इसी तरीके से होना चाहिए। ये विकारों से निकाल रहे हैं, गंदगी निकाल रहे हैं, कष्ट भी हो रहा है तो सहेंगे। बाकियों को दर्द ये होता है कि आप हमें कष्ट से क्यों निकाल रहे हैं, कष्ट से क्यों निकाल रहे हैं? कष्ट से निकालना ही आपका परम हित है, मलिन अवस्था से निकालना ही आपका परम हित है। अगर आपको मलिन अवस्था से नहीं निकाले तो ही सबसे अहित है आपका। अब कैसा, इंस्ट्रक्शन को पालन करना नहीं है। आज ही किन्हीं का मैसेज आया था, इस पे शायद वाचा भी आने वाला है। कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम आपका आज्ञा पालन कर पाए। ये मतलब पूर्ण रूप से सभी कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसमें सारा कॉन्ट्राडिक्शन है। गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका आज्ञा पालन कर पाऊं, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका आज्ञा पालन कर पाऊं। सब कुछ ही कॉन्ट्राडिक्टरी, सब विरोधाभासी। गुरुजी का अर्थ है कि आप आज्ञा पालन कीजिए, जैसा बोला जा रहा है वैसा करो। गुरु का अर्थ क्या है? हाँ ना का विकल्प होता है, गुरु के साथ हाँ ना का विकल्प होता है। गुरु का अर्थ क्या हुआ फिर? आशीर्वाद दीजिए। गुरु कब आशीर्वाद नहीं देते? आज्ञा पालन करने का प्रयास कर पाए। आज्ञा पालन करने का प्रयास नहीं करना होता है, आज्ञा पालन करना होता है। आपको हमेशा आज्ञा पालन करना है, आप अपने अपूर्ण इंद्रियों के कारण कर नहीं पाएंगे, वो अलग बात है, परंतु आपको करना है। तो गुरु कोई बोले तो उसका अर्थ होता है, आप जो बोलेंगे हम पालन करेंगे, उसका अर्थ यही होता है। तो गुरु का क्या अर्थ? जैसा श्रील प्रभुपाद बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे वो मैं करूंगा।
गुरु का अर्थ यही होता है। नहीं तो वैष्णव जानिए ना जी, वैष्णव जानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई कष्ट नहीं है। आपको कष्टों से निकलना है तब गुरु जानिए। आपको कष्ट में रहना है, थोड़ी बहुत बात स्वीकारनी है, वैष्णव जानिए, उसमें क्या दिक्कत। जानिए, कष्टों से सच में निकलना है तो फिर गुरु जानिए, और गुरु जानिए तो फिर आज्ञा पालन कीजिए। ठीक है, पूर्ण इंद्रियों के कारण नहीं कर पा रहे हैं, या फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी है उसके कारण नहीं कर पा रहे, विकार है उसके कारण नहीं कर पा रहे, ठीक, परंतु आप तो अपने तरफ से पूर्ण प्रयास कीजिए। अब पूरा प्रयास कर ही नहीं रहे। आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्य, ये कैसा गुरु, ये कैसा शिष्य, ये कैसा शिष्य कि श्रवण करने का हृदय नहीं है, आज्ञा पालन करने का हृदय नहीं है, ये कैसा शिष्य। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम सहजिया नहीं बनाते, हम यहाँ पे सहजिया नहीं बनाते। जाइए वहां पे, बहुत सारे लोग हैं, क्या क्या देखते हैं और क्या क्या देखना पड़ेगा, इस जीवन को रहते हुए क्या क्या देखना पड़ेगा। आज और कुछ देख लिया, पूरे विश्व में बहुत संघर्ष है, बहुत विकार है, सच में बहुत विकार है। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को बहुत कुछ झेलना पड़ा। मैं जितनी बार याद करता हूँ, मतलब जब दिखाई ना दे सूर्य को, कोई देख ले 5 मिनट, उसके बाद क्या स्थिति होती है। अंधे हैं नहीं पर दिखाई देना बंद है, कोई बहुत शोर में चला जाए, उसके बाद बहरे हैं नहीं पर सुनाई देना बंद है, ठीक उसी प्रकार से दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाता है। समझ आना भी बंद हो जाता है। हम लोगों के जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं ना, उन सब ने इतना झेला है, ऐसा ऐसा झेला है। हम लोग जो अपराध किए जा रहे हैं कि उनकी बातों को पालन नहीं कर रहे, आप सोच भी नहीं सकते आप क्या कर रहे हैं। आपका और हमारा कृत्य कितना घृणित है, आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते। हम शुद्ध भक्तों की बातों से डिसएग्री करते हैं थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं पता नहीं। ठीक है, फिर देखिए क्या है ना, अगर आपको श्रवण का हृदय नहीं है, अगर आपको आज्ञा पालन का हृदय नहीं है, तो फिर मत कीजिए, मत कीजिए, फिर संघर्ष कीजिए, है ना। हम नहीं स्वीकारते, हम नहीं स्वीकारते। ना तो मैंने ये मार्ग दिया है, ना तो मैंने संघर्ष का मार्ग दिया है, ना आप संघर्ष में रहेंगे मैं स्वीकारूंगा। ये आपका स्वतंत्र इच्छा है, ये आप चुन सकते हैं। आप अपने आप को जन्म जन्मांतर कष्ट में डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगा, मैं नहीं स्वीकारूंगा। मेरे पास परफेक्ट विधि है, आप पालन कीजिए, परफेक्ट विधि का पालन कीजिए, आप भगवत धाम रहिए। नहीं पालन करना है, कष्ट भोगिए।
जितना पालन कीजिएगा उतना कष्ट से निकलिएगा। 10% पालन कीजिएगा, 10% कम से कम कष्ट नहीं होगा। इतना कर लीजिए। पूर्ण रूप से नहीं करना है, इतना करना है, इतना। हम तो चाहते हैं, हम तो नहीं स्वीकारते। हम तो नहीं स्वीकारते कि कोई 10% पालन करे। हम नहीं स्वीकारते कोई 20% पालन करे। हम बोलते हैं जितना बोल रहे हैं उतना पालन कीजिए। बताया ना, किसी को दर्द हुआ, थोड़ा-सा बात का पालन किया, दर्द ठीक हो गया। हम नहीं स्वीकारते हैं उसको। हम बोले जितना बोले उतना कीजिए। हमने पूरा उपचार दिया, आप आधा उपचार क्यों कर रहे हैं? हम आपको कष्टों से पूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं, आप आधा कष्ट से क्यों निकल रहे हैं? सबसे ज्यादा दर्द का बात यही है। मैं श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए अभी देख रहा था। ये सब कुछ क्यों झेलना पड़ा श्रील प्रभुपाद को? ये सब कुछ ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को क्यों झेलना? क्योंकि वो दूसरों को कष्ट से निकालना चाहते हैं। अपने कुछ नहीं चाहे, इसलिए झेलना पड़ा, इसलिए। तो ये है स्थिति, ये हमारा इतिहास है ना। तो इस भौतिक जगत में रहिएगा, यहाँ पे कष्ट ही झेलना है, ठीक है। ये चुनाव आपने ही किया हुआ है। कृपया करके गुरु की बातों को मानिए। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत के भाग बन करके रहिए। जैसे अगर आसमान से कोई एक उल्का पिंड गिर जाए तो दिख तो रहा है इस भौतिक जगत में है। अगर धरती पे गिर गया दिख तो रहा है भौतिक जगत में, पर वो भौतिक जगत का है नहीं, अंतरिक्ष का था, वो यहाँ पे आया हुआ है, दूसरे ग्रह का था, यहाँ पे आ गया। कभी भी आप कृष्णा की कई बातों को, गुरु की कई बातों का पालन करेंगे तो ठीक वैसे ही आप यहाँ पे रहते हुए भी यहाँ के नहीं रहिएगा। मुझे ये सारी बातें स्वीकार नहीं है। अगर कोई भी अपने आप को कष्ट में रखना चाहे, मुझे ये बातें स्वीकार नहीं, ठीक है। जिसको जितना बुरा मानना मानते रहिए, जिसको जितना दर्द लेना है, जितना जो भी जानता है, आपको आज्ञा पालन नहीं करना है, आपको बातों का पालन नहीं करना है, बताइए ना फिर क्या कीजिएगा। प्लीज कान में थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत ज्यादा कड़वा बोल रहा हूँ, शर्म आना चाहिए। 64 राउंड करने श्रील प्रभुपाद को पहले हुआ करता था। 64 राउंड करने में 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा लग जाएगा। इससे पहले अगर शुद्ध भक्ति करना रहता तो कैसे करते हैं? ये तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरल मार्ग बना दिया। 16 राउंड कीजिए, 100 राउंड नहीं होता आपसे, मत कीजिए। हम ये भी नहीं बोलते पहले दिन कीजिए, हम किसी को नहीं बोले, परंतु बहुत समय रहने के बाद भी नहीं करना है, मत कीजिए। जो लोग बोलता हो ना नाम जप करने के लिए टाइम नहीं है, फिर से कान में थोड़ा सहनशीलता डालिए। जो लोग बोलता हो ना नाम जप करने के लिए टाइम नहीं है, उसको है ना शुद्ध होने के लिए टाइम नहीं है, संघर्ष करने के लिए आपके पास टाइम है। प्लीज प्लीज समझिए, बी वेरी स्ट्रिक्ट इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। बहुत सारा इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, बहुत आसान इंस्ट्रक्शन मिलता है, बहुत ही सरल इंस्ट्रक्शन मिलता है, परंतु उसको पालन कीजिए। बहानेबाजी नहीं, बहानेबाजी करना है तो करते रहिए, इस भौतिक जगत में रहिए, एंजॉय कीजिए।
हमारे लिए ये सारी बातें स्वीकार्य नहीं। ठीक है, आप संघर्ष कर रहे हैं, हम आपके संघर्ष के साथ। आप तमाशा कर रहे हैं तो हम कैसे साथ दें आपका? आप भौतिक जगत में एंजॉय करना चाहते हैं, हम कैसे साथ दें? आप अपनी परिस्थितियों को ही सब कुछ जानते हैं। भगवान परिस्थिति बना देंगे उसको नहीं जानते, हम आपका कैसे साथ दें? आज का वीडियो देखिएगा, यही है। आज जो वीडियो है ना, यही है, देखिएगा। समझिए, बहानेबाजी नहीं, नहीं, ठीक है, कोई बहानेबाजी मत कीजिए। नहीं तो यहाँ पे है ना, जिस तरीके से एक डंक मारता है, दूसरा डंक मारता है, तीसरा डंक मारता है, एक ठगता है, दूसरा ठगता है, तीसरा ठगता है, बस वही सब करते रहिए। फिर यहाँ पे एंजॉय कीजिए, अपना दुख भी और दूसरे का दुख भी। सच बोलता हूँ, फिर से कान में सहनशीलता डालिए। कड़वी बातें बोल रहे हैं, अब हम क्या करें? दूसरे किसी के साथ अहित होता है ना, रोने का मन करता है, तो रोते रहिए आप रोते रहिए, क्योंकि आप चुन रहे हैं कि हमको इस भौतिक जगत में रहना है। आप चुन रहे हैं। इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास कीजिए। हमारा सारा प्रयास इस भौतिक जगत से निकलने का होना चाहिए, इस गंदगी से निकलने का होना चाहिए। असहाय रूप से हमको यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक रूप से हमको ये स्वीकारना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और स्वीकारना चाहिए कि हाँ, हमें कष्ट मिल रहा है। Why am I suffering? श्रील प्रभुपाद ने, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पहला बात यही बोला है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। परंतु वो कब करेंगे? जब हम पहले ही अनुभव करेंगे, यहाँ पे कष्ट है, दुखालय है। दुखालय है तो दुख से निकलने का प्रयास करेंगे। दुखालय तो है पर निकलने का प्रयास नहीं करना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जिसको दुखों में स्थित रहना है, वो इस भौतिक जगत में रहे, है ना? मैंने बहुत दुख देख लिया, आज भी बहुत दुख देखा है। आप लोगों ने जितना दुख देखा है, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे जितना दुख नहीं देखा होगा। आपको नहीं पता है ये कैसा दुख होता है, दूसरे को गलत रास्ते ले जाना। मैं क्या डिसीजन लेता हूँ, क्या नहीं लेता हूँ, इससे मैं प्रभावित नहीं होता, इससे सभी प्रभावित होते हैं। मैं आपके लिए उत्तरदायी हूँ, कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मालूम है? आप जन्म जन्मांतर संघर्ष करेंगे, उसके कारण मैं बनूंगा। आपने तो मेरे पे भरोसा किया, हम आपको एक रास्ते ला करके छोड़ दें। आज बहुत लोग मेरी बातें नहीं भी स्वीकारते या साथ नहीं भी हो, परंतु मैंने उनको एक रास्ता तक ला करके दिया। अगर मैं उनको गलत रास्ते ले जाता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? हमसे ये नहीं होता, हमसे छलना नहीं होता, है ना? हमसे ठगा नहीं जाता। तो
अच्छा है, मान लीजिए। नहीं मानिए तो ये जो मधुमक्खी वाला एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे भौतिक जगत वही है। सब कोई आएगा, सब कोई डंक मारेगा। हाँ, आपको और हमको क्या कष्ट मिला है? हैं? बहुत लोग जानते नहीं हैं। अब नहीं जानते तो क्या जानेंगे? परंतु ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को देखिए क्या कष्ट मिला है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखिए क्या कष्ट मिला है। हैं? आपको हमको क्या कष्ट मिला है? कष्ट मिला है, पर क्या मिला है? उस अनुपात में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आई होप आप लोगों को याद हो। आप लोगों को बताया गया था, एक वीडियो भी आया है, समय टाइम पास भी आया है। दोनों सरल रूप से यही बात बताएगी। मालूम है, आज आपका भ्रम या कल्पना को एकदम अस्त व्यस्त कर दें, छिन्न भिन्न कर दें आज, है सही है। सब कोई कांप जाएगा, सच में रियलाइज कर गया ना, कांप जाएगा। करें हैं?
सबको यही है, यही है। बैठ, अभी आपकी भ्रम की अवस्था तोड़, आप लोगों को ऐसा लगता है ना, इस भौतिक जगत में जीवन बहुत अच्छा है। मतलब आप लोग तो फिर भी भक्त हैं, आसक्ति कम होगी ही होगी, परंतु इस जगत में आपको लगता है ना, जीवन बहुत अच्छा है, लगता है ना? हुँ? अच्छा लगता है ना? हैं? शरीर त्यागना चाहता है कोई? आप अपनी बात छोड़िए ना, हम इन जनरल, इन स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। कोई शरीर त्यागना चाहता है? हुँ? मृत्यु को स्वीकारना चाहता है कोई? बताइए, सच-सच बोलिए, मृत्यु स्वीकारना चाहता है? चलिए एक काम करते हैं, अब एक गेम खेलते हैं, ठीक है? जन्म, मृत्यु, जरा और जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु नहीं। सपोज कीजिए जीवन में 3 चीज़ हो, चौथा नहीं, मृत्यु नहीं हो रहा है। इस भौतिक जगत में आ गए, मृत्यु कभी भगवान चाहेंगे तो ब्रह्मांड लय हो जाएगा तब मृत्यु हो जाएगा, नहीं तो कोई मृत्यु नहीं हो रहा, ठीक है? आप एक बार आ गए, यहीं पे रहिएगा। एक बात बताइए, अगर वही परिवार, वही घर, वही पत्नी, वही सब कुछ आपको 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल और मिल जाए, तो छोड़िए आनंद लेना, आप उन्हें बर्दाश्त भी कर पाएँगे क्या? वही पति, वही पिता, वही भाई, वही माता-पिता, वही पत्नी, वही सब कुछ, वही सब कुछ। 50-60 साल और मिल गया, झेल भी पाइएगा क्या आप? हैं? मतलब लोग मालूम है क्या करेगा? लोग चला करके सुसाइड करने लग जाएगा जी। बोलेगा हमसे नहीं झेला जा रहा। इज़ इट नॉट ट्रू? हैं? अभी तो भगवान ऐसी स्थिति बना रहे, शरीर त्याग करवा दे रहे हैं। परंतु कोई इसी जगत में रहना चाहता है, हैं? इसी जगत में रहना चाहता है। वही परिवार, वही सब कुछ जो बहुत अच्छा लगता है ना, मेरा सुंदर परिवार, हैं? देखिए क्या होता है, इतना तो गतिरोध चल रहा है, हैं? शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका अपने घर परिवार में किसी ना किसी से, किसी ना किसी दिन झगड़ा वाद-विवाद नहीं हो रहा हो। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा हो, चाहे कैसा हो, हैं? आप सोच के देखिए यही वाद-विवाद बढ़ते जा रहा है 50 साल तक चलते जा रहा है। आप जी भी पाइएगा क्या? चैन से, आराम से जी पाइएगा? यस, नो? हैं? अगर आपको 50 साल मिल गया और 50-60 साल और मिल गया, वही परिप्रेक्ष्य में, हैं? वही माता-पिता, वही घर, वही परिवार, वही सब कुछ, जी पाइएगा? हैं? वाद-विवाद बस वैसे ही चल रहा है, जी पाइएगा? सोच के देखिए, हम इस जगत में और जीना चाहते हैं, जहाँ पे हम इतने दुखों से व्याप्त हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ, आप आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? इतने दुखों से व्याप्त हैं, इतने सारे कष्ट वाली अवस्था में, फिर भी हम यहाँ पे जीना चाहते हैं, फिर भी हम शुद्ध नहीं होना चाहते। बताइए क्या पागलपन है ये? किस प्रकार का पागलपन है? भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखी है, कि हमको अहंकार से मुक्त होने का भी अवसर मिले, दृष्टि मिले, हम उसका भी प्रयास करें, हम गंदगी, मलिनता से भी निकलने का प्रयास करें, है ना? भगवान ने इस प्रकार की स्थिति बना के रखी, बहुत अच्छा है। सभी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहना चाहिए इस बात। भगवान हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, है ना?
हमको कैसा लगता है ना, हमको धन मिल गया, बल मिल गया, यश मिल गया। अभी ये हिरण्यकशिपु की बात हो रही है। अभी सपोज कीजिए हिरण्यकशिपु ने क्या किया, पूरा विश्व को अ, एक अधिकार अपने अधिकार कर लिया और सब कोई को मारते चला गया। ठीक है, अब क्या करे, अब वो सभी को मारते चला जाए, क्योंकि असुर है ना, सभी से विरोध होगा ही होगा। आज इससे हो रहा है, कल उससे भी होगा, परसों उससे भी होगा। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में भी यही देखते हैं, पहले दूसरे पंथ वालों से हो रहा है, फिर अपने ही अंदर अंदर हो रहा है। असुर का गुण यही होता है। तो विरोध तो होते ही रहेगा, अपने लोगों से भी विरोध होगा, फिर अंदर में जो लोग रहेंगे उसमें भी विरोध होगा। तो एक काम कीजिए, हिरण्यकशिपु एकमात्र राजा हो गया पूरे पूरे ब्रह्मांड का, है। कृष्णा ने ऐसी स्थिति बना दी कि तुमको मारना है ना, जाओ मारो। हिरण्यकशिपु सभी को मार दिया। नरसिम्हा देव नहीं आ रहे हैं, प्रहलाद महाराज कहीं पे छुप करके बैठ गए, अपना नाम जप कर रहे हैं किसी गुफा में बैठ कर, और बाकी भक्तों को भी बुला लिया, आ जाओ नाम जप कर लो। जरूरी थोड़ी ना हिरण्यकशिपु सब जगह पहुंच जाए, वो गुफा तक नहीं पहुंचा। कोई लाभ होगा ऐसा जीवन जी करके? क्या वो इतने राज्य को भोग पाएगा, आनंद ले पाएगा? सभी को अधीन कर लिया, उससे क्या हो गया? सभी अपना अपना हो गया, क्या हो गया उससे? क्या हो गया? असुरों को ऐसा लगता है कि उसे अधिक धन मिल जाए, अधिक ज्ञान मिल जाए, अधिक बल मिल जाए, अधिक यश मिल जाए, अधिक ये मिल जाए, अधिक वो मिल जाए तो प्रसन्न रहेंगे, परंतु ऐसा होता नहीं। अगर हम भी अधिक धन, अधिक ज्ञान, अधिक बल, अधिक यश, अधिक त्याग, अधिक ये, अधिक वो, इसमें लगे हुए हैं, तो हम भी आसुरी जीवन ही जी रहे हैं। हम में और असुर में क्या अंतर है? क्या अंतर है? असुर भी वही करता है, हम भी वही कर रहे हैं। गुणात्मक रूप से तो एक ही है ना। हमको किसी को जैसे हिरण्यकशिपु का नाम, पर्सनल हिरण्यकशिपु से दुश्मनी थोड़ी ना, वो अपने आसुरी गुण को छोड़ दे, हम उनका महिमा गान करेंगे। जय विजयी तो है विजय विजयी तो है, कृष्णा के द्वारपाल है जी। हमको उनसे पर्सनल कोई दुश्मनी है क्या? तो देखिए शुद्ध भक्त है, भगवान के द्वारपाल है। किसको द्वारपाल बनने का अवसर मिलता है? तो बहुत अच्छे भक्त हैं, और आसुरी गुण में है तो हम आसुरी गुण को खराब बताएंगे ना। हम भी अगर लोलुपता करने लग जाए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो हम भी वही बन जाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसा कभी होगा नहीं कि हम आकांक्षा करना छोड़ देंगे। इच्छा आकांक्षा सभी की चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। कभी आपका जीवन का एक दिन नहीं गया होगा जब आप आकांक्षा नहीं किए, हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो बदल जाता है। क्या चाहिए वो बदल जाता है, परंतु चाहिए वो नहीं बदलता। तो आकांक्षा को क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, आकांक्षा को सुधारना पड़ेगा, बुरी आकांक्षाओं से निकलना पड़ेगा, बुरी चीजों से निकलना पड़ेगा, गंदगी से निकलना पड़ेगा, मलिनता से निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ठीक है, निकलना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, दिखने में बहुत बहुत कठिन लगता है, बहुत सरल है। शुद्ध ज्ञान आपके पास है,
अब बस आपकी स्व इच्छा गुरु के चरणों में होनी चाहिए, बस। जब तक आप अपनी स्वतंत्रता बना करके रखेंगे, तब तक आप शुद्ध हो ही नहीं सकते। शुद्ध नहीं हो सकते हैं, बेटर हो जाइएगा। कोई भी एक बार भी कृष्णा के बारे में सुन रहा है, एक बार भी बेटर हो जाएगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा, है ना? आप कृष्णा के बारे में थोड़ा-थोड़ा सुनते रहिए। शुद्ध रूप से अगर कृष्णा के बारे में थोड़ा भी सुनिएगा, तो अपना चेतना तो सुधारिएगा। अच्छा ये है कि शुद्धतम सुन लीजिए, अच्छा ये है समर्पण कर दीजिए, अच्छा ये है उन पे आश्रित हो जाइए, अच्छा तो ये है। परंतु कोई बात नहीं है, अगर सर्वश्रेष्ठ स्तर पे नहीं भी है, थोड़ा भी सुन रहा है, सुधार तो आएगा। और कुछ नहीं तो सुधार के लिए काम कर लीजिए। और अगर कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य के लिए कर लीजिए। कर सकते हैं, करना तो चाहिए। लोग मानता नहीं है, जो नहीं मानता वो मूर्खता है। कोई अगर नहीं मान रहा है कृष्णा की स्थिति को, गुरु की स्थिति को, गुरु के प्रेम को, कृष्णा के प्रेम को, गुरु के त्याग को नहीं मान रहा तो मूर्ख है। ठीक है, अच्छा यही है, मान लीजिए, है ना? ठीक है, देखिए प्लीज समझिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कोई भी संघर्ष कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं, परंतु आप अपनी स्वतंत्रता बताते हैं और बोलते हैं हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तो मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं ही आपके विरोध हूं, मैं ही आपके विरुद्ध हूं। मैं ही सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो बोलूंगा आप एकदम गलत रास्ते। कोई समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन तब तक जब तक आप शुद्ध का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप कृष्णा की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। अब बोले हमको भक्ति करनी ही नहीं है, तो हमारा आपका क्या संबंध है? हमको गुरु की आज्ञा का पालन करना ही नहीं है, हमारा आपका क्या संबंध है? अगर कोई संघर्ष कर रहा है, बोले हमको समझ में नहीं आ रहा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया है, तो हम बताने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी कृपा को जानना चाहते हैं, कृष्णा की कृपा को जानना चाहते हैं, कृष्णा के प्रेम को जानना चाहते हैं, संबंध को जानना चाहते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। परंतु जो स्वीकारने को तैयार नहीं, सब कुछ जानने के बाद स्वीकारने को तैयार, मेरा आपका क्या संबंध? हम कोई झूठा प्रचार के लिए नहीं बैठे हुए हैं, या फिर नंबर के लिए नहीं बैठे हुए हैं, या फिर हम धन कमाना मेरा लक्ष्य नहीं है। हमारी बातों से सुधार सभी का होगा, ये बात सही है, परंतु वैसे ही ले लीजिए ना, ऐसे ही ले लीजिए, वैष्णव जान करके ले लीजिए। आपको लाभ चाहिए ना, ले लीजिए। आपका कुछ हित हो रहा है ना, ले लीजिए, हम उसका मना नहीं कर रहे। अब अपना हित ले लीजिए, तो क्यों मानना है, गुरु क्यों मानना है, क्यों आज्ञा पालन करना, मत कीजिए ना। आज्ञा पालन करना है तब कीजिए, आज्ञा पालन नहीं करना तो ऐसे ही, बस ऐसे ही बन गया है वो समय। ठीक है, आपको शुद्ध होना है तो कीजिए, आपका लक्ष्य है ही नहीं शुद्ध होने का, फिर क्या आज्ञा पालन, फिर कौन सा गुरु, फिर कौन सी बात है? आपको संघर्ष करना है ना, हम आपके साथ संघर्ष में नहीं है, हम नहीं है। संघर्ष से निकलना है, हम आपके साथ। आप अपने आप को फेल फेल बताना चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं है। आपको फेलियर से निकलना है, हम आपके साथ हैं। आप डिसाइड कर लो ना क्या करना है। आपको रोना है अपने फेलियर पे, रोते रहिए। आपको अपने फेलियर से निकलना है, हम आपके साथ हैं। हम आपसे ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आप अपने कष्टों से निकल पाएँ। परंतु अगर आप आप कार्य करेंगे तब,
आपको कार्य करना ही नहीं है तो फिर ठीक, गुरु मत बोलिए बस। हमको कोई चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, गुरु मत जाने। प्रभु जी बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम क्यों आपको बताने लगेंगे? किसी को कष्ट से निकलना, तभी जाकर के गुरु जाने। किसी को अच्छा सुनना है, प्रभु जाने। बस इतना जान ले, वैष्णव जान ले, वैष्णव जान ले, बहुत है। हमको कोई दिक्कत नहीं, आप वैष्णव जानिए, हम आपको क्यों डांटने लगेंगे? हम आपको क्यों गलती से निकालेंगे? देखिए, अगर वैष्णव जान लिए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता, गुरु जान लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? गुरु को चैस्टाइज करना चाहिए, पर किसको? शिष्य को चैस्टाइज करेंगे, हर किसी को थोड़ी ना। ठीक है, हर किसी को चैस्टाइज करने का मेरा काम नहीं। मेरे पास सच में बहुत कार्य है। हम सभी को गलती से क्यों निकालते रहे? आप गलती से निकलना ही नहीं चाहते, हम गलती से निकालें? आइए, श्रवण कीजिए, जितना शुद्ध होना वही है। बाकी आपको जो चुनाव करना कीजिए। लोग तो क्या क्या चुनाव किया हुआ है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम। फिर जिनकी को कुछ बातें बोलनी है प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण। यस, जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। कोई भी हैंड रेज नहीं दिखा। ओके, 3 दिख गया अचानक से। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। इस मन के शिष्य जय। श्रील भक्ति सिद्धांत जय। ठाकुर बाबा जी, मुक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद की जय जय। जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महाराज नाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय जय। जय भक्तों की जय। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी कोई जिज्ञासा है, कुछ बताना है। हरे कृष्ण। पूछिए। हाँ, मुस्कान माता जी पूछिए, कृष्णा माता जी पूछिए, पूछिए पूछिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण। संकोच मत किया कीजिए। देखिए क्या है, आप लोगों को
एकदम ऐसा शेर जैसा होना चाहिए। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी गुरुजी, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। ओके। आप लोगों को एकदम शेर जैसा होना पड़ेगा, एकदम निडर निर्भीक। अगर वैसा नहीं होता है ना, फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, परसों देखिए क्या है, भक्ति तो कर ही लीजिएगा, शुद्ध भक्ति नहीं कर पाइएगा, कृष्णा का प्रेम नहीं मिल पाएगा, दृढ़ नहीं रहिएगा ना, तो प्रेम नहीं मिलेगा। और सुनना माला बस एक बात है, आपको जो जो बोलेंगे सो करना है। गुरु का अर्थ यही होता है। आपको इतना तो श्रद्धा रखना पड़ेगा कि हम आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं डालेंगे, और बोल दिए काम करना है, मतलब ऐसा काम करना है कि जितना में कर उसको 2 घंटा और काम दे रहे हैं, एक ही दिन में कंप्लीट करके देना, इस तरीके से देना है। 4 घंटे का काम 2 घंटा में दे, 24 घंटा काम करवा रहे। अगर वैसा बोल दिया तो वैसा करना पड़ेगा। इतना तो श्रद्धा होना चाहिए कि हम गलत नहीं बोलेंगे। ये तो आप आध्यात्मिक बात स्वीकारिएगा ही क्यों? इतना भी श्रद्धा नहीं है तो आप आध्यात्मिक बात स्वीकारिएगा। यस, किसी को कुछ आज 5 PM वाली क्लास है ना, बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट मेरे को पता चला, बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट। मतलब उसके बाद है ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि हम किससे बात करें। टेम्पल के किसी भी व्यक्ति से हम बात करते क्या, बड़ा चैलेंजिंग है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा तो कोई आसक्ति नहीं है कि किसी से बात करनी है, तो कोई आसक्ति नहीं है कि हमको इससे बात करनी करना है। हाँ। कोई ऐसा किसी से लेना देना भी नहीं है, पर फिर भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाए। और वो ये सब तो एक तरफ है, ये तो एक साइड चल रहा है, दूसरा साइड यही है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कितना कुछ झेला हमारे, कितना कुछ झेला है, क्या क्या किया है, सोच सोच के पागल हो जाते, समझ के परे है। वही नहीं समझ में आता, बहुत सिर दर्द कर, क्या करें। आप लोग बच जाइए जी, आप लोग बच जाइए, बाकी लोगों की स्थिति बहुत बहुत ही खराब है, हृदय गड़बड़ है। आप लोगों का हृदय तो अच्छा है, ठीक है, तो आप लोग बच जाइए, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? बताइए, है पूछिए ना। पूछिए। जिनने नहीं देखा है वो 5 PM वाली क्लास देख लीजिए। श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे शब्दों को डिस्ट्रॉय किया गया, चला करके डिलीट किया गया, इसमें संशय मुझे बहुत कम है। 5 PM वाली क्लास में एकदम क्लियरली बता रहा था कि इतिहास में क्या हुआ है,
उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है जितना आपको पता हो सत्य उससे परे। इतिहास की बहुत सारी बातें हम पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से जान भी नहीं सकते। कैसे जान सकते हैं? कल क्या हुआ आपको क्या पता है? सबको अपूर्ण इंद्रियों से भरे हुए हैं। कौन क्या बता देगा? आपको खुद के बारे में स्वयं के बारे में नहीं पता। आज क्या क्या दिन में किया है अगर मैं पूर्ण रूप से पूछ लूं तो आपको नहीं पता होगा। जब आप रोड पे चल रहे थे कोई जीव मरा हुआ था, आपको क्या पता? जितना आपको दिखाई दिया आप उतना जानते हैं। जब आप कहीं से आ रहे थे कि कोई थप्पड़ पड़ रहा था किसी को, आपको क्या पता? आप नहीं देखे। बहुत सारी बातें होती है हमको पता ही नहीं। आप आज बोलते हुए कब कब हकलाए हैं आपको पता है? कब कब आपने स्पष्ट नहीं बोला आपको पता है? पता ही नहीं है। हमको अपने बारे में पता नहीं है। अपूर्ण इंद्रियों से भरे हुए हैं ना, यही प्रूफ है। उन स्पष्ट रूप से दिखता है ना, सुनाई देता है ना, जीभ ही स्वाद ले पाती है। कोई भी एक इंद्रियां स्पष्ट रूप से काम नहीं करती, शुद्ध रूप से काम नहीं करती, परफेक्टली कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। तो इतिहास में एक्चुअली में क्या घटित हुआ है पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से कौन बताए? परंतु जितना तथ्य पता है उस अनुसार श्रील प्रभुपाद की बातों को डिलीट किया, which is very disturbing. श्रील प्रभुपाद के साथ बहुत अहित हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कोई मेरे को पहली बार पता चला, आपको पता है, पर जितनी बार पता चलता है ना उतनी बार दर्द तो और। पहले लगता है कि एक लिमिटेड प्रूफ था, लगता है ये भी है, मतलब सच तो है। बहुत कुछ झेलना पड़ा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना किसी को? आई डोंट थिंक किसी को कुछ पूछना है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस गुरु जी, एक चीज हम आपसे मतलब पूछना चाह रहे हैं कि हमारे घर में हमारे हस्बैंड जो है मांस मछली अधिकतर खाते हैं, ले आते हैं, फिर हमको वही धुल कर बनाना, हमारा मन एकदम विचलित हो जा रहा है जब से क्लास ज्वाइन किए हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम कैसे आपकी मतलब ये करें, सुने, हमको समझी में नहीं आ रहा है। ज्यादा बोलो तो घर में कैसे होता है। विनम्रता से मना कर दें, और अगर नहीं मानते हैं तो आप थोड़ा दूर रह लें। मतलब जब मांस मछली है तो वहाँ पे नहीं जाइए। हमें बनाना पड़ता है, ये दिक्कत है। अगर प्लेट नहीं आप मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। बोल दीजिए देखिए हम सारा काम करेंगे, हम ये तो नहीं करेंगे। वही चीज है, कलेश बहुत होता है घर में इसके लिए। आप बोल दीजिए कि देखिए इसके लिए कलेश कीजिएगा तो फिर हम बात नहीं करेंगे। बी जब वेरी से स्ट्रांग। क्लास देखिए क्या ज्वाइन है, किया हम हमने सिद्धांतों से हिल नहीं सकते। गुरु जी, जब से हम क्लास ज्वाइन किए हमारे अंदर ये बदलाव आया है कि हम इसको ना छुए ना करें, अंदर से अजीब सा हो रहा है। हरे कृष्ण, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये माता जी का बदलाव, ये मैं कोई थोड़ी ना लेकर गया। अब जैसे ही आप, मैंने बताया था ना, आप जैसे ही क्लास सुनते रहिएगा आपका सारा विकार, सारी गंदगी अपने आप ही मिटेगी।
कुछ कुछ गंदगियां होगी जो अपने खुद से एफर्ट करके मिटानी पड़ेगी, जैसे आज क्लास में बात हो रही, तो कुछ कुछ गंदगियां होगी जिसमें हमको खुद से जोड़ लगाना पड़ेगा, पर ये गंदगी तो खुद से मिट रही है, सही है ना। तो देखिए दो बातें होती है, आप समझिए, मैं आपको पूर्ण रूप से दोनों तरफ से आंसर। देखिए ये बात सही है, एक पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करे, एक पत्नी का धर्म होता है, परंतु उससे भी ऊंचा धर्म है कि कृष्णा की सेवा करे। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही आप बोलिएगा कि हम मांस मछली नहीं बनाएंगे, तो होगा क्या, वो धीरे धीरे मांस मछली को अवॉइड करने लगेंगे घर में, एटलीस्ट होगा ही होगा, है ना। उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे मांस मछली खुद भी कम खाने लगेंगे या नहीं खाएंगे। आप समझ रही हैं, खाने दीजिए। आप क्या, आप विरोध में चले जाइए, आप बोलिए नहीं, बिटिया बोले नहीं, ठीक है। अब कोई विरोध भी करते रहे, आप बोलिए कि इस कारण से आप झगड़ा नहीं करेंगे, ये मैं नहीं स्वीकारूंगी, ये गलत है, गलत को हम नहीं स्वीकार रहे, बस ये सबके अहित के लिए है, इससे किसी का हित नहीं होगा। आप समझिए, आप किसी एक चींटी को मार करके प्रसन्न रह सकती हैं क्या? कोई भी एक छोटा सा जीव है, उसको मार करके कोई खुश रह सकता है? आप समझिए, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, जो भी मांस बनाता है, काटता है, बेचता है, कुछ भी करता है, खिलाता है, कुछ भी करता है, वो सब हत्यारा माना जाता है। अब आप हत्या में साथ मत दीजिए, अब मत साथ दीजिए। ये श्रीमद् भागवतम में, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, वो शायद वो मुस्कान माता जी जानती है ना, रेफरेंस चाहिए होगा बोल दीजिएगा, रेफरेंस उठा करके श्रीमद् भागवतम ही दूंगा, उसी में लिखा हुआ। तो क्या कीजिए कि अब सीधा सीधा बहुत, देखिए मेरी बात सुनिए, आपको प्रतिकार करना है, पर कैसा प्रतिकार, कैसा, आपको हल्ला गुल्ला नहीं करना है, चिल्लाना या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियरली, एकदम साफ साफ, एकदम सरलता से, स्पष्ट रूप से, हम नहीं बना सकते, हम इसमें आपका साथ नहीं दे सकते, खत्म। कोई झगड़ा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, आपकी तरफ से कोई वाद विवाद नहीं, एक स्टेटमेंट आ गया, अब उसको जैसे आपको लेना है ले लीजिए, ठीक है। जी गुरुजी। हमको झगड़ा करना ही नहीं, हमको झगड़ा करना ही नहीं, आप झगड़ा करेंगे तो भी हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम अधिक से अधिक ये करेंगे, हम बात नहीं करेंगे आपसे, जब तक आपको झगड़ा करना है आप झगड़ा कर लीजिए, हम बात नहीं करेंगे, हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे, अब से हम आपका इसमें साथ नहीं देंगे, बस खत्म, इससे अधिक हमको कुछ नहीं बोलना, ठीक है। हम साथ देंगे ही नहीं, ना तो आपका लाने में, ना तो आपका बर्तन साफ करने में, ना तो किसी में, डिस्पोजेबल प्लेट में खाइए, अपने फेंक दीजिएगा, ठीक है। हम इसमें आपका साथ देंगे ही नहीं, किसी तरीके से हम नहीं देंगे, खत्म, सॉल्यूशन मिल गया। देखिए क्या होता है, सबका अपना प्रेफरेंस होता है, सबका अपना अपना समझ होता है, अब वो समझ अनुसार ही कार्य करता है। किसी को है ना, मैं किसी को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, किसी को है ना वो क्या, रेजिन और अंगूर, रेजिन बोलते हैं, किसमिस और अंगूर से ही एलर्जी होती है, किसी पीनट से एलर्जी होती है। अगर कोई अंगूर खा ले या किसमिस खा ले, उसको एलर्जी होती है, आप सुनी भी नहीं होंगे आज तक, उसको एलर्जी हो जाती है। कोई ऐसा है? मैं पर्सनली जानता हूँ, पीनट का एलर्जी तो बहुत फेमस है। कोई अगर मूंगफली खा लेगा तो उसको एलर्जी हो जाएगी। हमको ये मांस मछली देखने से एलर्जी हो जाती है, बस हमको ये सब मत दिखाइए, आपको खाना आप खाइए, हमको मत दिखाइए, हम नहीं देखेंगे, हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे, बस खत्म। हम इसमें किसी तरीके से आपका साथ नहीं, बस हमको इससे एलर्जी है। भगवान की बातें जब से सुनते हैं, शुद्ध सुनते हैं, हमको ये सब गंदी विकारों से हमको दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहिए, इसमें क्या गलत है, ठीक है। आई होप आंसर मिल गया। अच्छा गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
हमने बहुत बार ये आपसे जाना है, गुरु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। आपने आज इस विषय में जो बातें बताई, वो सारी एक्सेप्शन है मतलब गुरु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ते। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमारा साथ छोड़ दिया। आप ये बोल रही हैं? नहीं, कभी नहीं छोड़ा। आपको श्रील प्रभुपाद के बारे में कैसे पता चला? अगर वो नहीं कृपा करेंगे तो उनके बारे में नहीं पता चल सकता। उनके बारे में नहीं पता चल सकता। उनके बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता चलती है? ठीक है, हमने तो कुछ नहीं किया ना, हमने कुछ स्पेशल तो किया नहीं था। आज भी मैंने जो बात बताया था ना, अश्लेषा माता जी आपने वीडियो पूरा जानती नहीं किस तरीके से गए थे। वो क्या था, फर्स्ट वीडियो से सेकंड पे गए, सेकंड वीडियो से थर्ड पे। हमने तो ये नहीं चाहता कुछ ढूंढने में लग जाए, ये कुछ देखना नहीं चाहता। और श्रील प्रभुपाद ही दिखा रहे हैं, और कौन दिखा रहे हैं? हम तो श्रील प्रभुपाद के बारे में जानना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद आप क्या, अब वो बोल रहे इस रास्ते चलो, दूसरा रास्ते चले, फिर बोले फिर बोले उस रास्ते चले, हमको उस रास्ते ले जा रहे हैं, हमको दिख रहा है। ठीक है, आप बस गुरु की बातों का पालन कीजिए, उसके बाद तो देखिए क्या क्या वो कहाँ ले जाता है, तो स्वयं ही ले जाए। वो आपको साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको अलग अलग रास्ते पे ले जाएंगे। अब आपको लगेगा कि ये देखिए आज ये बोल रहे हैं, कल वो बोल रहे थे, परसों ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है आपका दृष्टिकोण है, आपकी आंखें खराब है, आपको लग रहा है। ठीक है, बट होगा तो वही कि गुरु आपको अपने मार्ग पे ले जाएंगे, है ना, अपने मार्ग पे ले जाएंगे। यस, हरे कृष्ण। सॉरी गुरुजी, मुझे पूछना था कि जिन स्थिति में गुरु हमारा साथ नहीं दे सकते, वो बताया था आज, उसके बारे में पूछ रहे। गुरु हमारा साथ नहीं दे सकते, नहीं ऐसा नहीं है गुरु हमारा साथ नहीं दे सकते, आप गुरु का साथ नहीं दे रहे। समझिए, गुरु हमारे साथ हमेशा ही है, हम उनका मार्ग। गुरु कहते हैं कि हम आपको छोड़ देंगे, गुरु कभी नहीं बोलते हैं, कभी बोल भी करो तो हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे, ऐसा होता ही नहीं है। गुरु हमेशा यही बोलते हैं, तुम गलत काम करो, तुम मेरे सही रास्ते आए, हम तुम्हारे साथ। इसको है ना दूसरे पर्सपेक्टिव में समझिए। दूसरा पर्सपेक्टिव कैसा है कि देखिए, जितना कुछ बुरा हुआ है, क्या श्रील प्रभुपाद ने किसी को छोड़ दिया? बोला आज से तुम मेरा संग नहीं, छोड़ दिया। गुरु साथ थोड़ी ना छोड़ रहा है, मूर्खों के जो साथ छोड़ देते हैं, है ना। गुरु तब तक साथ नहीं देते हैं तब तक आप उनकी बातों का गुरु नहीं छोड़ते। जब बोलने की बातें होती है, हम आपका साथ नहीं देंगे, गुरु हमेशा साथ देते हैं। के लिए और कैसे बोलेंगे? बोलने के लिए कैसे बोलेंगे? आप गलत काम करते रहिए, हम साथ, ये थोड़ी ना बोलेंगे। यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे। सॉरी, तो मनीषा शायद आपको अपना फिर से डालना पड़ेगा। नहीं, ओके, सो गुरु ऐसा नहीं होता। नॉट क्लियर? क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है? अब तो आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, क्लियर आ रही है। नो, आवाज क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा, ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थोड़ा सा
एक दो सेकंड और दीजिए, अब कनेक्ट होना चाहिए। हुआ क्या? हाँ, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ रही है? ओके 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 ओके। तो देखिए क्या होता है, हम लोग एक तरह से बात करते हैं ना, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो एक तरह से बात करेंगे ना, ठीक उसी प्रकार से मैं उस तरीके से बात करूंगा ना जिस तरीके से आप समझिएगा। हम बोलेंगे यही कि गुरु आपका साथ नहीं देंगे, परंतु कभी ऐसा देते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। गुरु बड़ा से बड़ा अपराध करके भी अगर शिष्य आ जाता है ना, गुरु स्वीकार कर लेता है। बड़ा विकट स्थिति है गुरु। ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी को अपराध करके वापस आए, अपराध करने ही नहीं चाहिए, परंतु गुरु स्वीकार कर लेते हैं। बहुत ही बिल्ड गुरु स्वीकार करते हैं। तो बोलने की बात होती है, वो बोलते भी इसीलिए हैं ताकि समझ में आए, बाकियों को समझ में आए। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो साथ क्या है, सच में अगर साथ छोड़ दिया ना तो फिर जन्म जन्मांतर का संघर्ष है। गुरु प्रसन्न नहीं तो कृष्णा प्रसन्न नहीं मिलेंगे। प्रसादात भगवत प्रसादात गति कुतो। जानते हैं ना कृष्णा? यस, समझ में आता है? आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे ही होता है। गुरु प्रसन्न है तो कृष्णा प्रसन्न, ठीक है, और गुरु प्रसन्न है ही नहीं तो कृष्णा प्रसन्न नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। ओके, तो मनीषा माता जी बोल रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे ही मैंने भी सुनते, सॉरी, हाँ, मनीषा माता जी बोल रही हैं, ऐसे ही मैंने भी क्लास सुनते ही नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। तरीके से बहुत आई थी, अब भी सुनती हूँ इन बातों पे, फिर भी इन पर समझौता नहीं किया। इसके लिए बहुत 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 साधुवाद है। ये बात है। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? है? है? मेरे पैर में दर्द है। आज्ञा की नहीं है, आज्ञा पालन की नहीं है, आज्ञा पालन करती ना कोई बीच में 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स दीजिए, मैं कोशिश कर। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? क्लियर है? तो ये क्या है, ये मनीषा माता जी को बहुत साथ हुआ, परंतु नहीं आ रही है। जस्ट अ मिनट, अब आ रही है? अब आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब क्लियर है? ओके, सो हाँ, समझिए, देखिए कैसा है, इसके लिए मनीषा माता जी को बहुत बहुत साधुवाद। परंतु मालूम है क्या, संगीता माता जी एक डिवोटी है, कोई ज्वाइन किए थे, पता नहीं अब कहाँ पे हैं, क्या है, उनका भी स्थिति ऐसे ही था। बहुत लोग बताएंगे, आप लोगों को याद है, वो माता जी ज्वाइन की थी, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे उनको नॉनवेज लेने जाना था और वो नॉनवेज लेने गई नहीं, और तब से नॉनवेज लेना छोड़ दिया था जब तक क्लास किया था। जिसनो याद है? हाँ? परंतु क्या है, अब लोग है ना, वो माता भी ज्वाइन करना छोड़ देती है। अब जिनको इतना बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, वो भी ज्वाइन करना छोड़ देती है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो किसी को, आपको भी जैसे नहीं बोला ना कि अब नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, बनाना छोड़ दीजिए,
हैं? डायरेक्टली तो नहीं बोला ना, उनको भी नहीं बोला था और लेना भी छोड़ दिया, परंतु वो लोग भी ज्वाइन करना छोड़ देते हैं। अब बताइए हम और क्या करके बताएं? हमको वो क्या 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 बोलते थे उसको, हाला लूला है, वो सब नहीं आता है, वो सब नहीं होता हमसे, ठीक है, वो सब एक्टिंग नहीं आती है, हमको वो सब नहीं आता है, वो सब ड्रामा करना हमको नहीं आता है, हमको रियल चेंज करना आता है। अंदर से आप पूर्ण रूप से बदल जाइएगा, आप कृष्णा के लिए रोने लगिएगा, कृष्णा के लिए प्रेम अनुभव करने लगिएगा, हमको वो आता है, हमको वो आता है, हमको हाला लूला नहीं आता है। वो सब वहां पे जोर जोर से चिल्लाएगा, एक्टिंग करवाइए, तमाशा करवाइए, हमको ये आता है, ठीक है, और सच में बदलाव होगा, ठीक है, आज्ञा पालन कीजिए, सच में बदलाव होगा, जितना बोलते हैं उतना कीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता वो बाद में जानिएगा, और अगर आज्ञा का विरुद्ध चलना है तो आप परमिशन लीजिए। मुझे पता है आप आज्ञा के विरुद्ध भी चलिए, मुझे पता है, वो सब मत कीजिए, मत कीजिए, बस आज्ञा पालन कीजिए, जैसा बोला जा रहा है वैसा कीजिए। आज्ञा का विरुद्ध चलना है, पहले परमिशन लीजिए, बोलिए कि हम आपके आज्ञा के विरुद्ध चलना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। अगर परमिशन मिल जाए तो कर लीजिएगा, और नहीं मिले तो मत कीजिए। आप ही का हित चाह रहे हैं ना, हमारा हित थोड़ी ना हो रहा है उससे, ठीक है, ठीक है, सब कोई शुद्ध हो जाएगा, सब कोई परम स्तर पे आ जाएगा। मैं तो आपकी कृपा से छोड़ पाई प्रभु जी, मैं न तो बचपन से मैंने तो बचपन से कोशिश की थी, कभी कभी नहीं छुए नॉनवेज, लेकिन हिम्मत आपके सानिध्य से प्राप्त। देखिए वो क्या होता है, अब जब प्राप्त हुई ना तो सारा आज्ञा पालन किया कीजिए, जो बोलते हैं सो कीजिए। अरे एक चीज में इतना बदलाव हुआ, सब चीज में इतना होता है जी, लोग मानता नहीं है, हमको वही बड़ा दिक्कत लगता है। इसके बाद भी आप पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कर पा रही हैं, नहीं मानिएगा तब हमको दिक्कत है। हम तो आप में पूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं, आप छोटा सा बदलाव ला करके खुश हैं, हमको वो स्वीकार्य नहीं है। कैसे स्वीकार कर ले आपको कष्ट की अवस्था में देख करके? आपको दिख रहा होगा नॉनवेज, हमको नॉनवेज से भी ऊपर दिख रहा है ना, हमको दिख रहा है आप कृष्णा से शुद्ध प्रेम अनुभव कर सकते हैं, हमको दिख रहा है, सब कोई कर सकता है। हमने चैलेंज किया था, याद है संगीता माता जी जब आई थी तो मैंने चैलेंज किया था, आप में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव अनुभव होगा, बस द्वेष मत कीजिएगा, जो बोलते हैं सो कीजिएगा, है ना। तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए क्या क्या होगा, पर बात माननी पड़ेगी, ठीक है, बात मानिए, सारा बदलाव अनुभव कीजिए, ठीक है। सब कुछ शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ जो मेरे को सब कुछ छूटने वाला है, सब बुरा छूटने वाला है। मैं तो बोलता हूँ जो कोई मेरे को वैष्णव भी जानते हैं ना, जो मेरे को वैष्णव भी जानते हैं, अरे वो भी आज्ञा पालन कर लीजिए, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं करते, जो बोलते हैं तो जितना कर सकते हैं कर लीजिए, उनको गुरु मत जानिए, वैष्णव जान लीजिए, वैष्णव की तरह आज्ञा पालन कर लीजिए। परंतु मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैंने साथ छोड़ दिया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुतों के लिए। लोग तो मेरा साथ छोड़ देते हैं, परंतु अगर मैंने साथ छोड़ दिया तो क्या होगा? मैंने साथ छोड़ा तो क्या होगा? ठीक है, इसीलिए मत खेला कीजिए ना, आपके पास स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना मिसयूज कीजिए। वैष्णव मानने से भगवत प्राप्ति होगी प्रभु जी? नहीं, वैष्णव मानिए तो फिर गुरु हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद को ही जानिए, उन्हीं की देखिए दीक्षा गुरु तो वही है, परंतु फिर उन्हीं के कहे अनुसार, उन्हीं की बातों के अनुसार, उन्हीं की शिक्षा अनुसार, उन्हीं के मार्गदर्शन अनुसार, उन्हीं के जो इंस्ट्रक्शन है सभी का पालन कीजिए, उन्हीं के सब कुछ शुद्ध को स्वीकारिए, वो तो है ही शुद्धतम, उनकी बातों को पालन कर लीजिए,
मुझे नहीं दिखाई देता कोई ऐसा जो श्रील प्रभुपाद की बातों का पूर्ण रूप से पालन करके अच्छी अवस्था में अच्छे तरीके से पालन कर रहा। हाँ, है लोग हैं, कुछ तो पालन कर ही रहे हैं, आंशिक रूप से पालन कर रहे हैं, परंतु पूर्ण रूप से पालन करते हुए दृढ़ता से चल रहा हो, मुझे बहुत कम दिखाई देता है। मुझे बस ये बताइए ना, हिंदी का भगवत गीता ट्रांसलेटर आपने कहाँ पे पढ़ लिया एज इट इज, कहाँ पे देख लिया? अब जब ट्रांसलेटर नहीं देखा तो कौन सा देखा है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा बुक जानते हैं? बात बहुत सारा है, तो हमको तो नहीं दिखाई देता है। हमको तो नहीं दिखाई देता किसी को दर्द हो रहा है, श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं हो रहा, हमको तो नहीं दिखाई देता। तो ठीक है, अगर कोई है जिसको दर्द हो रहा है तो उसकी बात का पालन कर लीजिए, तो श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर लीजिए। भगवत प्राप्ति ऐसे तो नहीं होगा कि आप मेरे को वैष्णव जान लीजिए, ना मेरी आज्ञा का पालन कर रही ना श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कर रही, बस हमको अच्छा जान रही है, हम अच्छे हैं, है ना, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे हैं, उससे भगवत प्राप्ति तो नहीं। शुद्धता आ जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं, कृष्णा का प्रेम प्राप्ति नहीं। आप देखिए, कृष्ण का प्रेम कब मिलेगा? जब पूर्ण रूप से आप आश्रित हो गए। आप बचा लो तो बचा लो, नहीं बचा लो तो हम तो मरने वाले हैं, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक वो स्थिति नहीं है ना, तब तक कृष्णा का प्रेम तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? हरे कृष्ण। यस, मनीषा माता जी समझ आए? और कुछ है पूछ लीजिए, मैसेज करके पूछ लीजिए। संशय मत रखिए इस पे, कोई भी संशय मत रखिए। आप हमको प्रभु जान, प्रभु भी क्या, श्री राम जी बोल लीजिए, हमको चलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, ओके ओके। सो मैं बस बोल रहा हूँ कि आप मेरे को गुरु भी नहीं, हमको एक वैष्णव जान लीजिए, और वैष्णव भी नहीं, उचित सम्मान कर लीजिए थोड़ा सा, जैसे किसी भी बड़े का सम्मान कर लेते हैं वैसे सम्मान कर लीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से तो ऊंचे हैं, तभी तो बात सुन रहे हैं। ठीक, बस वैसे ही सम्मान कर लीजिए, हमको उससे ज्यादा नहीं चाहिए, हमको तो वो भी नहीं चाहिए, असलियत तो ये है। परंतु अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना, उतना तो करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है ना, उतना तो करना पड़ेगा कि हमसे ऊंचे हैं ये, बस। ठीक है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, परंतु इससे आपको भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी, शुद्धि आ जाएगा। मेरे को उससे लाभ नहीं है और मेरे को उससे आनंद नहीं है। अगर आप पूर्ण रूप से मेरे पे आश्रित नहीं है, पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद पे आश्रित, और श्रील प्रभुपाद पे आश्रित होना इतना आसान नहीं है। जैसे आज भी जो बात प्रकट हुई ना, उसके अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा। आप क्या क्या काम कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की बातों का प्रचार करने के लिए? श्रील प्रभुपाद को पता है ना, श्रील प्रभुपाद के साथ अहित हुआ, समझ में आ गया ना? आपने क्या क्या किया उनको, उनका प्रचार करने के लिए, उनकी बातों का प्रचार करने के लिए? आपने क्या क्या किया? नहीं, देखिए, आपका जिज्ञासा ठीक है, मैं बाकियों के लिए भी एड्रेस कर रहा हूँ। हमने क्या क्या किया? हम अगर श्रील प्रभुपाद के कार्य के लिए कुछ काम ना करें, ना हृदय रखें, देखिए करने वाले तो हम कोई है ही नहीं, हमारे करने से कुछ नहीं होता। करने वाले भी कृष्णा, करवाने वाले भी कृष्णा, सब कुछ कृष्णा। तो हमको स्वीकारना तो होगा ना, और हम आश्रित ही नहीं रहे तो फिर नहीं बच पाएंगे। गुरु हैं तो फिर आज्ञा पालन कीजिए, ये दूसरी बात है। गुरु हैं तो जो जो बोलते हैं वो कीजिए, जो भी बोल रहे हैं वो कीजिए, जैसे जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा कीजिए, करते जाइए।
ठीक है, गुरु है तो वो कीजिए, वैष्णव है तो बस वैष्णव सिद्धांतों को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है, ऊंचा जान लीजिए बस, ठीक है, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। एक्चुअली में वो भी हमारा तो नहीं है, वो आपको ही चाहिए, नहीं तो आप स्वीकार नहीं कीजिए। वैष्णव जान करके अगर आप ऊंचा नहीं जाने तो कहां से स्वीकार, ये ठीक है, हुआ आंसर? यस, सभी की जिज्ञासा का उत्तर हुआ? हरे कृष्णा। यस, आवाज आ रही है? तो नेटवर्क ऐसा हो गया है, आवाज आ रही है, ओके ठीक है, सभी की जिज्ञासा का उत्तर हो गया, ठीक है। आई थिंक लेट हो रहा है, मेरे को कोई इशू नहीं है, बट आप लोगों को लेट हो जाएगा। अब चलिए कल कंटिन्यू करते हैं, और कोई जिज्ञासा रहे बिल्कुल पूछिए, संदेह बिल्कुल मत रखिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं सच सच बता रहा हूँ, कोई शर्माने घबराने डरने वाली बात नहीं है। आपको श्रील प्रभुपाद को गुरु जानना है, उन्हीं की आज्ञा का अनुसार पालन करना है, तो वो जो बोले सो कीजिए, आप श्रील प्रभुपाद ही की आज्ञा अनुसार कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपकी जो मदद कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप मेरी आज्ञा का पालन कीजिएगा तो भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करेंगे, आप बोलेंगे कि हम श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करते हैं, हम आपके लिए तब भी खड़े रहेंगे। मेरा कोई डेडिकेशन तब चेंज नहीं होने वाला है, ऐसे बदल जाएगा वैसे बदल जाएगा, ना दोनों सेम रहेगा, ठीक है। हम तो बात करते रहेंगे, गलत हो जाएगा, मेरा एंड नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको क्या स्वीकार्य है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब कोई भी श्रील प्रभुपाद की बातों का जब पालन करने का दृढ़ता रख ले तो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा, क्योंकि आपको उनकी पीड़ा भी दिखाई देगी। फिर अगर आप श्रील प्रभुपाद को गुरु जानते हैं तो श्रील प्रभुपाद की पीड़ा भी दिखना चाहिए ना कि कितना कुछ झेला है। तो झेला है तो आप क्या प्रतिकार कर रहे हैं? अब वो तलवार लेकर के लड़ाई करने तो नहीं चल जाइएगा, हैं? चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है? यहाँ पे शब्दों से जीतना, शास्त्रों से जीतना, हरे कृष्णा महामंत्र से जीतना है। कैसे जीतिएगा? ऐसे ही जीतिएगा ना, युद्ध कीजिए फिर, हैं? श्रील प्रभुपाद की बातों को सब तक पहुंचाइए, ठीक है। मैं बिल्कुल एक बात क्लियरली बता देता हूँ, दूसरा साइड वाला, एक तो सोसाइटी, एक दूसरे साइड वालों ने बहुत कुछ गड़बड़ भी किया होगा, परंतु उन्होंने श्रील प्रभुपाद की सेवा में भी कार्य किया है, उनके सिद्धांतों को विस्थापित करने के लिए किया है, उनकी बातों को भी प्रचार करने के लिए किया है। तो अगर हमको दोनों में से चुनाव करना पड़े तो निश्चित रूप से दूसरे वाले लोग फिर भी बहुत अच्छे, ठीक है। हम दूसरे वाले लोगों के साइड नहीं जा रहे, हम बता रहे कम से कम काम तो किया है, कम से कम उनके बातों के साथ तो खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करते रहिए, शांत करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।